पश्यन्तु to give concrete shape to this concept. Akhand Jeevan Jyoti Pathshala has emerged for the service of mankind. Our main goal is to ignite the eternal flame of knowledge in the lives of the people. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। माता पिता आते हैं, अच्छी बात है। अभिभावक में कोई भी हो जाते हैं, जो बच्चे का देख रेख कर रहे हैं वो अभिभावक होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है को माता पिता के नाम से जाने जाएं, कोई भी हो सकता है। संरक्षक में भी वही चीज़ें बात है कि जो उसकी रक्षा, जो उसका देख रेख कर रहा है वो संरक्षक हो गया। वो भाई भी हो सकते हैं, कोई पराया भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन का हो सकता है, बिना संबंध का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ऐसा है ना। तो हम चाहेंगे इस सारी चीज़ों पर बातें हों और आप लोगों की तरफ से भी दो चार शब्द आते रहें। अब एक तरफ बात होता रहता है तो बेकार लगता है। तो ये काम करते हैं, आप भी कुछ अपना राय बीच में देते जाइएगा, जो बातें आएंगी आप बताते जाइएगा, ताकि बात को बढ़ाने में हम लोग दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहली पाठशाला से हम शुरू करते हैं। घर की प्राथमिक पाठशाला जो होती है बच्चे की, वो अंडर 6 ईयर्स के जो स्टूडेंट होते हैं लगभग वो घर से ही सारा कुछ सीखते हैं। जैसा आप काम करेंगे वैसे ही वो सीखते हैं। उनके साथ गोली खेलिएगा तो गोली खेलेंगे ही। काफ़ी शिकायत आती है कि गार्जियन ही बच्चे के साथ गोली खेल रहे हैं छुट्टी में। अब उनका इलाज क्या है? बच्चे के लिए शिकायत आप करने के लिए आ गए, अब आपकी भी तो शिकायत है, तो उसकी वो शिकायत कौन सुनेंगे बताइए? अब वो भी सब समस्या रहता है। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हम बच्चे के साथ फैमिलियर व्यवहार करेंगे, फ्रेंडली व्यवहार करेंगे तो बच्चे में काफ़ी अच्छा सुधार होगा। फ्रेंडली व्यवहार बिल्कुल होना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। उसमें लिखा हुआ है एक सुझाव में कि फ्रेंडली व्यवहार हो तो अच्छा होगा। बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार है, लेकिन फ्रेंडली व्यवहार ऐसा भी ना हो कि दोनों लोग सिनेमा पहुंच जाएं। अनुशासन हमेशा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों से लगाव भी बहुत ज़रूरी है। बच्चा अपनी बात को कह पाए, इतना डर नहीं होना चाहिए कि हम कहे ही नहीं। तो उसको लगता है कि कहीं कुछ मेरे द्वारा गलत होगा तो शायद कुछ गड़बड़ होगा, सही होगा तो पापा से तो मम्मी से शाबाशी तो मिलेगा ही मिलेगा। एक बच्चे ने क्या करा कि 100 रुपया किसी को दे दिया, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दिया, और माँ बाप उसको परेशान कर लें, क्यों दिया। इतना तनाव में आया कि मेरे पास हुआ आया और सारी स्थिति मुझे बताया कि सर जी ऐसी स्थिति थी, मैंने दे दिया। ये मोरल वैल्यू है। केवल पढ़ने के लिए नैतिकता भी तो उसके अंदर चाहिए। उसका मन हृदय ने कहा, उसने कर दिया। उस चीज़ का आप समर्थन करिए, उस चीज़ को आपको समर्थन करना है कि तुम बेटा देखो बहुत बढ़िया काम किए, है ना। ये बढ़िया बात है। जब अच्छा काम करे बच्चा तो उसका समर्थन करना चाहिए, तब बच्चे के अंदर उत्साह आता है। हम क्या करते हैं, हर चीज़ में उसकी कमी देखते हैं। हर चीज़ में नहीं देखना, जो कमी है उस कमी को बताना है, जो अच्छा उसको शाबाशी देना है। बच्चे को लगेगा ना कि जब अच्छा करते हैं तो शाबाशी मिलता है, तब वो शाबाशी पर काम करना शुरू करेगा। अब उसको ये पता हो जाएगा कि अच्छा करेंगे तो भी वही हालत होनी है, अब बुरा करेंगे तो भी, तो क्यों हम करें अच्छा, हम तो करेंगे बुरा। तो बच्चों के बीच में नफ़रत पैदा और शुरू हो जाती है, और बच्चे के निर्माण में बड़ी मेहनत लगती है। इतनी मेहनत लगती है, शायद कह सकते हैं दुनिया का एक जो सबसे बड़ा कंपटीशन है, IIT है इंजीनियरिंग लेवल में, UPSC है सिविल सर्विस का, ये बड़े बड़े परीक्षाएं होती है, CPMT हो गया मेडिकल लाइन का, ये बड़ी बड़ी तैयारियां हैं। उसमें भी शायद उससे भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है बच्चे के विकास में, क्योंकि सही दिशा में बच्चे को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। एक बात और भी है, आज का बहुत तेज़ी से ट्रेंड पर है, वो ये कि जो मर्जी में आए वो करो। आप ये छूट दे दीजिएगा तो उसकी मर्जी में वही आएगा जो आना नहीं चाहिए।
छूट मिलने से वो बच्चा खराब होगा। उसको अनुशासन में रखना है तो कुछ समय तक कच्चे घड़े किस तरह है ना, अगर कोई गलत आदमी उसको पा गया तो गलत रास्ते में उसको पका देगा, फिर उसको आप सही नहीं कर पाइएगा। और हम ही सभी लोगों से मिलकर सोसाइटी बनता है, और एक परिवार दूसरे परिवार पर असर ना पड़े, ये गलत बात है। कभी कभी ऐसे सोचते हैं हम लोग कि अरे वो तो फलाने की समस्या, मेरी थोड़ी ना है। गलत बात है। अगर उसकी समस्या है तो वो आपकी भी समस्या है, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर कोई बगल में कोई पड़ोसिन है और लकड़ी से खाना बनाएगी और ये धुआं उठेगा तो वो तो सभी माहौल में न जाएगा भाई, वो आपके घर भी पहुंचेगा ना, हर जगह पहुंचेगा। इसलिए बगल का भी समझदार होना बहुत आवश्यक हमारे लिए। इसलिए हम जब एक वातावरण की बात करते हैं, वातावरण मतलब हो गया जिसमें हम सांसें ले रहे हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, तो आप ये मत मानिएगा कि हमारे एक गलत काम से सिर्फ मेरे ऊपर असर पड़ेगा, उसका असर पूरे सोसाइटी पर पड़ता है, पूरी सोसाइटी पर पड़ता है, और वही असर बच्चे पे भी पड़ता है। तो कहा गया है कि एक बच्चे से समझदार बाप होने चाहिए। बाप शब्द समझे हैं, बाप शब्द का प्रयोग दूसरी भाषा में भी किया जाता है। किसी को डराने धमकाने के लिए भी क्या, तुम्हारा बाप हूँ मैं, ऐसे बोलते ना। बाप का अर्थ होता है कि तुमसे मैं समझदार हूँ, हर फील्ड में तुमसे आगे हूँ। अब बाप का ये विशेषता होनी चाहिए कि पुत्र से ज़्यादा वो समझदार बने। ये पहली विशेषता है एक पिता की, कि हमेशा पुत्र से ज़्यादा समझदार पिता को होना चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, बच्चे को कैसे हम आगे बढ़ा पाएँ सुझाव लेने पड़ते हैं। तो एक पिता को एक पुत्र से ज़्यादा समझदार होना ज़रूरी है, इसीलिए बाप शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसको हासिल करने के लिए अगर आप किसी से पूछिएगा सफल व्यक्ति से कि तुम सफल कैसे हुए, तो निश्चित है कि वो उसके पीछे लंबी कहानी होती है। तो चमत्कार वगैरह के चक्कर में ना रहिए, मैं ये कह रहा हूँ। कुछ भी चमत्कार नहीं होगा कि रात में सोएंगे और सुबह जगेंगे सब बदला हुआ नज़र आएगा, तो कुछ भी चमत्कारी कहानी होने वाली नहीं है। इससे आप बाहर आ जाइए। हाँ, अपने कर्म करिए, कुछ चमत्कार हो जाए अच्छी बात है। अब जा रहे जंगल राम लखना से जंगल के रास्ते मिल गया बटुआ, वो अलग बात है। लेकिन उस बटुआ का हमको रोज डेली मिलेगा ये मन में बैठा लेना, ये गलत बात है। वो रोज़ नहीं मिलने वाला। तो जो बटुआ है कभी कभार मिले, उसे कहते हैं भाग्य, कहते हैं संयोग कहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बटुआ मिल जाए तो आप रख लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम कर्म करते हैं तो सफलताएं मिलती हैं। जब माँ के घर में एक बच्चा होता है उस समय माँ क्या सोचती है, क्या खाती है, क्या विचार करती है, सारा असर उस बच्चे पे पड़ता है। हम सोचते हैं कि बच्चा 6 साल के बाद स्कूल जाएगा, ये गलत बात है। बच्चे का जो पढ़ाई है ना वो माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है, माँ के ही पेट से उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। अगर हम अपनी नज़र, अपना दिमाग, अपने विचार को सही से सींचते हैं बच्चे को, तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है कुछ उच्च विचार का व्यक्तित्व बनता है उसके अंदर। क्योंकि वो कुछ खाता नहीं है, वो आपसे ही खाता है। कुछ सुनता नहीं है, कुछ फीलिंग उसकी नहीं है, वो आपके थ्रू फीलिंग जाती है, उसको कनेक्शन रहता है उसका। वो कनेक्शन रहता है ना 9 महीने, तो उस कनेक्शन के माध्यम से जो जो चीज़ हम भेजते हैं वो सारी चीज़ें उसमें चली जाती हैं। इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। इसलिए 6 साल के बाद बच्चा अच्छा होगा ऐसी बात नहीं है। 9 महीने इधर का भी जोड़िए, अब 5 साल और जोड़ लीजिए, तो 5 साल 9 महीने आप जोड़ के रखेंगे तो ठीक से परवरिश होगा। बड़ी सावधानी की ज़रूरत है, इतना आसान नहीं है बच्चे को पालना और बच्चे को अच्छे मार्ग पर ले जाना, बड़ा मेहनत वाला काम है ना। जो हमारी भाषा है वो बहुत मायने रखती है। पहली शुरुआत हमारी भाषा। जब बच्चा छोटा रहता है वो पालने में खेलता है
उसके साथ हम कितना अच्छा भाषा बोलते हैं, है ना, और उसको हंसाने की कोशिश करते हैं, सबका प्रयास है, बहुत नटखट दिखता है। तो भाषा कितना मायने रखती है, उसको अच्छा अगर नहीं बोले होते बचपन से छोटे छोटे बच्चों से, तो आपको बता रहा हूँ जो 2.5 साल में बच्चे बोल पाते हैं वो 5 साल में बोलते। ये मान रहे हैं आप बात? 5 साल में बोलते, लेकिन 2.5 साल में बच्चा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके साथ एकदम आदर्श भाषा का प्रयोग किया गया है, एकदम प्रेमवत भाषा का प्रयोग किया गया है, इसीलिए बच्चा 2.5 साल में बोलता है। और रूखा सूखा भाषा उसको समझ में नहीं आता, वो अपना दिमाग खुजलाने लगता है, बोल कह रहा है अगला। तो जो एक फीलिंग चाहिए बच्चों को, एक फीलिंग चाहिए होता है, भाषा कम फीलिंग ज़्यादा। जब माँ अपने बच्चे को स्पर्श करती है तो उसके स्पर्श से जो उसके मन में भाव उत्पन्न होता है वो होता है लगाव का भाव। वो भी एक भाषा है, उसको शारीरिक भाषा कहते हैं। और उस शारीरिक भाषा से बच्चा आपकी बोली हुई भाषा को संबंधित करता है, और ऐसे संबंधित करता है कि वो जो 5 साल में बोलना चाहिए वो 2.5 साल में बोलता है। और आप विद्यालय के शुभचिंतक, आप थोड़ा नाराज़ भी हो जाते हैं, मुझे पता है आप नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन अंततः आप विद्यालय के शुभचिंतक ही हैं। आपको विद्यालय की चिंता रहती है। किसी कारण से आप आ करके नाराज़ हो गए, किसी कारण की वजह से आप नाराज़ हो गए, लेकिन अंततः तो चिंता आपको रहती है, ये हमें पता रहता है। तो हम सुधार कर लेंगे। दूसरी चीज़ है, बच्चे को जैसे चाय देते हैं, आप नमकीन देते हैं सुबह में, जो मैगी बनाते 5 रुपये वाला पैकेट तुरंत बनाओ काम ख़त्म, वो चीज़ ना करिए। उस पर बच्चे के मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को अगर मिलता है, दूध मिल सकता है वो आप दीजिए, सादा भोजन मिल सकता है वो दीजिए, लेकिन आप चाय, नमकीन, पाव रोटी, कुरकुरे, मुरमुरे, इन सब चीज़ों से बचिए। ठीक है, बच्चा तो बचा देंगे, लेकिन अपनी समस्या देख लीजिए बस, आपको क्या कंट्रोल हो पाएगा कि नहीं। आपको लगता है बच्चे को तैयार करके भेज देंगे, फिर बनाएंगे खाएंगे 10-11 बजे, तो किसी कर्जा खाए हैं, है ना? सही है ना? तो एक काम करते हैं कि एक ही बार सबका तैयार कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अगर चाय स्टॉप हो गया ना तो खाना तैयार हो जाएगा। हम चाय पी के पूरा लगता है कि बस अब 1 घंटा चाहिए, उसके बाद भोजन चाहिए, भोजन ठंडा भी नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आप चाय को स्टॉप कर दीजिए अगर हो सकता है तो, और नहीं तो अगर चल पा रहा है तो उसमें मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता रहती है। बच्चे को मैं पीटी के लिए खड़ा कर दूं ना 1 घंटा, मात्र 1 घंटा, 1 घंटे में आधे बच्चे चक्कर खा के गिरते हैं, कोई मतलब उनके अंदर मजबूती सी नहीं दिखती है, पीटी भी करते हैं जैसे लगता है बीमार हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, बच्चों में एक एनर्जी दिखनी चाहिए ना। तो हो कहाँ से रहा मिस्टेक, उनके स्टार्टिंग शुरू से जो हम भोजन दे रहे हैं उसमें दिक्कत है। तो आप मत सोचिएगा कि बादाम खिलाने से ही मजबूती आती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ गलत हम खिला रहे हैं उसको बंद करना है बस, ठीक है। तो उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि जो हम गलत खिला रहे हैं उसको बंद करें। तो चाय बंद बोल दीजिए, विचार करके बताएंगे। यस, ये दारू वाले भी कहते हैं धीरे धीरे बंद होगा। ये दारू वाले भी कहते हैं, अरे उनको अगर उनके गर्दन पर बैठी है तो वही बोलते हैं रेडीमेड सेंटेंस कि धीरे धीरे होगा ना, अचानक हो जाएगा, हम पागल हो जाएंगे, अचानक हो जाएगा। तो अभी कौन ठीक है। अब उसमें अधिकांश बच्चों का मैं टिफिन चेक करता हूँ तो वो टेढ़े टेढ़े भोजन मिलते हैं, पास्ता है, मैगी है, वो टेढ़ा टेढ़ा भोजन रहता है। बच्चा उससे खाएगा तो भी टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो अपना समय बचाने के लिए हम उस चीज़ का यूज करते हैं, बात सच है। आप लोगों में कोई है जो यहाँ पे थोड़ा 2 बातें शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। आ जाइए, आ जाइए मैम। ऐसे ही आ जाइए।
आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, पीछे से सामने से। सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, बहुत अच्छा लगा ऐसा देख के। लेकिन जो मतलब सर बोल रहे हैं प्राथमिकता के लिए, तो उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। बच्चों में भी कमियां हैं, बच्चे जो है हरी सब्जियां खाते ही नहीं हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए। ज़्यादातर बच्चे कहेंगे कि नहीं हमको आलू ही चाहिए सब्जी में। तो इन सब चीज़ों के लिए हम चाहते हैं कि मतलब टीचर जो हैं बच्चों को क्लास में इस सब चीज़ों पे फोकस करें कि मतलब आप लोग को ग्रीन वेजिटेबल हिलाना है और खाना है, ताकि बच्चे तब ये जितना बात बच्चे टीचर का मानते हैं उतना पेरेंट्स का नहीं मानते हैं। और बड़े बच्चे जितने भी हैं ज़्यादातर शाम के टाइम चाउमीन, बर्गर, बुनिया, जितने भी ठेले पे चीज़ रहते हैं, ज़्यादातर ये सब चीज़ें नहीं हमको चाहिए मांगते हैं। अब ना चाहते हुए भी नहीं भी दिया जा रहा है फिर भी खरीद के खा ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे मतलब उन लोगों को ज्ञान दिया जाए जिससे बच्चे समझें। क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं जितनी बातें हमारी नहीं बच्चे मानते हैं, उतना यहाँ पे अगर सर बोल दिए तो उनकी बात बिल्कुल मानते हैं, गांठ बांध लेते हैं। और बच्चे पढ़ाई करते वक्त अक्सर देखते हैं कि सोते हैं बहुत ज़्यादा, बड़े बच्चे भी हैं। तो जब भी मतलब पढ़ने के लिए बैठते हैं बस आधे घंटे, फिर नींद आने लगा। अगर मोबाइल देखना है, टीवी देखना है तो नहीं नींद आएगा, कार्टून देखना है नहीं नींद आएगा, लेकिन पढ़ाई के टाइम सोते हैं। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा वो किया जाए कि टाइमिंग का वो करें। और जैसे मॉर्निंग में है जो जल्दी नहीं उठते हैं बच्चे, से टाइमिंग से उठें और पढ़ें, क्योंकि सुबह का जो होता है बहुत ही अच्छा होता है पढ़ाई करना। तो हम यही चाहेंगे कि मतलब सर अपने तरफ से बच्चों के लिए वो किया करें कि बच्चे यहाँ की बात बहुत मानते हैं सर की। ये हमको बहुत ही खुशी होता है कि जिस बात को हम मना नहीं सकते हैं उस बात को मतलब सर अगर बोल दे तो बात मानते हैं बच्चे। तो इस सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस किया जाए। धन्यवाद। है ना। तो अपने अनुभव को साझा करना चाहिए, अगर अवसर मिले तो बड़ी बात है, अवसर का हमेशा लाभ लेना चाहिए। ठीक है ये चीज़ है। तो अब ये रहा कुछ छोटी मोटी बात की भोजन पे और भाषा पे और सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करिएगा वैसे, या मिर्च खाइएगा तो लड्डू का स्वाद तो नहीं आएगा, पक्का है, सीधी बात है ना। तो ये चीज़ था। दूसरी बात है, बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कुछ जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा मतलब हो गया जानने की इच्छा होती है, कुछ जानना चाहते हैं। और जब उनको हम डांट देते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, और जब बार बार हम डांटते रहते हैं तो वो जो पूछना चाहते हैं वो पूछते नहीं है, डरते हैं। ऐसा होता है ना। तो जब भी बच्चा कोई प्रश्न करे उसे बड़े प्रेम से उसका जवाब देने की ज़रूरत है। आपको नहीं भी आता है तो उसको बोल दे बेटा हम पता करके बताता हूँ मैं, डांटे नहीं। जब आप कुछ भी बच्चा प्रश्न कर रहा है, क्योंकि बच्चे का स्वभाव होता है कि वो प्रश्न करता है। आप लोग कभी ये रियलाइज़ किए होंगे, महसूस किए होंगे कि जब बच्चा 2-3 साल का रहता है, जब उंगली पकड़ के आप मार्केट ले जाते हैं ना, तो बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, पूछता है कि नहीं पूछता है। तो उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है कि वो प्रश्न पूछता चाहता है, वो जानना चाहता है कि दुनिया क्या है, दुनिया में जो चीज़ चल रहा है ये क्या है। लेकिन मैं बार बार उसको बंद करा के चुप रहो, चुप कर बड़बड़ाता है। ऐसे बोल बोल करके उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं। फिर वो कभी नहीं पूछता है, क्योंकि उसको डर लगेगा कि जवाब एक ही मिलने वाला है कि हमें चुप करा दिया जाएगा। आप ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थॉमस अल्वा एडिसन, उनकी माता उनकी शिक्षिका बनी थी। उन्होंने माता जी ने उनको पढ़ाई, और देखिए उनको कई स्कूलों से निकाल दिया गया। क्यों? मात्र एक वजह था, उल्टा सीधा प्रश्न पूछता है। तो इतना उस बच्चे के अंदर है ना, उस इतना ज़्यादा जिज्ञासा थी कि उस जिज्ञासा को कोई शांत नहीं करा पा रहा था। तो उस जिज्ञासा को शांत कराने का मतलब है उसको उत्तर चाहिए था, और उत्तर कोई देते नहीं थे। इसी वजह से स्कूल वाले परेशान हो उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन एक अच्छी माँ उसको समझा पाई, बेटा देखो कोई ख़राब नहीं है, तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतना ज़्यादा प्रतिभा है, इसीलिए तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर लोग नहीं दे पाते। बड़ा चीज़ पूछते हो तुम बहुत बड़ा चीज़ पूछते हो। तो माँ ने उसे विश्वास दिलाया कि कोई दूसरा गलत नहीं है, तुम इतने एडवांस हो कि जवाब किसी के पास नहीं रह पा रहा है।
इसलिए माँ उनकी शिक्षिका बनती है और घर पे वो सिखाना शुरू करती हैं। जिस बल्ब के रोशनी में आप रहते हैं वो बल्ब बनाने वाला वही व्यक्ति है जिसको हर स्कूल से निकाल दिया गया होता है। तो मेरा निवेदन है कि जब भी बच्चे कोई प्रश्न पूछें, कुछ बात पूछना चाहें, तो उसका सही जवाब दीजिए। लड़कियों की काफ़ी शिकायत रहती है। लड़कियां वैसे भी, हमारा जो सोसाइटी रहा है वैसे भी स्त्रियों का ज़्यादा पक्ष में नहीं रहा है, लेकिन अब बदलाव थोड़ा है और बदलाव करना ज़रूरी होता है कि समाज के दो हिस्से होते हैं, एक स्त्री पक्ष होता है, एक पुरुष पक्ष होता है, और दोनों का समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार से काम करना होता है। आज भी बहुत ज़्यादा विकृतियाँ ये है कि एक माँ ही अपनी ही जाति, मतलब एक स्त्री की ही भला इसलिए नहीं चाहती है, सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, लड़की को हमेशा लड़की की दृष्टि से देखती है और लड़के को हमेशा लड़के की दृष्टि से देखती है। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर मन में भी समानता का व्यवहार तो पक्का नहीं है। जितनी सुविधा हम बच्चे को देना चाहते हैं उतना बच्ची को नहीं देना चाहते हैं। जितना समर्थन हम बच्चे का करते हैं उतना बच्ची का नहीं करते हैं। जितनी हाई एजुकेशन की पढ़ाई हम चाहते हैं बच्चे का हो जाए, उतना हम बच्ची का नहीं समझते हैं। और कई बातें सुनने को हमारे सामने वैसे आती हैं, ये तो पराए घर की है ना, ऐसे नहीं बोलते। अभी क्या करेगी पढ़ लिख के, इसको तो यहाँ से इधर से जाना है। यानी जिससे को रहना है उसी पर आपको ध्यान देना है। जिसको आप ज़रा सोचिए, आप अगर सही एजुकेशन उस स्त्री को देते हैं, बच्ची को देते हैं, तो जहाँ जाती है वहाँ भी अच्छा माहौल बन जाता है, बनता है ना। तो आप सोचिए कि वहाँ की भी फैमिली ठीक हो गई और यहाँ की फैमिली भी ठीक हो गई, तो एक बच्ची दो फैमिली को ठीक करती है, लेकिन एक लड़का मात्र एक फैमिली को ठीक कर सकता है। तो बच्चों से ज़्यादा एजुकेशन बच्चियों को मिलना चाहिए, क्योंकि उससे दो फैमिली संबंधित है, एक उसका खुद का और एक जहाँ जाती है उसका। तो बताइए किसको ज़्यादा जागरूक होना है? जिसको दो काम मिल गए, दो फैमिली मिल गई, उसको ज़्यादा जागरूक होना है। इसलिए बच्चियों की पढ़ाई के लिए हमें बहुत फोकस करना चाहिए। लड़कियों का समर्थन समझिए देश के उत्थान का समर्थन है, देश के विकास का समर्थन है, तो बच्चियों का समर्थन बहुत आवश्यक है। आ जाइए। अखंड जीवन ज्योति पाठशाला की उपस्थित प्रबंधक एवं प्रिंसिपल एवं मैनेजर एवं सभी अध्यापकगण एवं उपस्थित सभी अभिभावकगण, जैसा कि सर ने कहा कि 80% अभिभावकों का होना चाहिए और 20% टीचरों का। अभिभावक के मन में सबके अंदर एक प्रश्न है, लेकिन वो कह नहीं सकता, सोचता है मैं कहूँगा तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, गलत होगा तभी तो सही आएगा। और रहा बच्चों का, हर बच्चा के अंदर कुछ न कुछ है, प्रतिभाओं का बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे के अंदर है, ऐसा किसी के अंदर नहीं है। वो हर सेक्टर के लिए एलिजिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ही सेक्टर में टीचर्स उसे बिल्ड कर पाते हैं। तो इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस हो कि किस सेक्टर के लिए वो एलिजिबल है एजुकेशन लेवल के लिए। अनदर नहीं, मान लीजिए कोई स्पोर्ट के लिए अच्छा एलिजिबल है तो उसे गाइडेंस किया जाए। नहीं यहाँ सुविधाएं हैं तो उसे अच्छी सुविधाएं जगह के लिए उसे दिया जाए। हो सकता है किसी का जेके बहुत अच्छा हो, इस पे भी बहुत अच्छा क्विज चलता है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्विज चलता है और प्रदेश लेवल पे भी क्विज चलता है। अभी हाल ही में एक खेल प्रतिभा शुरू हुआ है और अभी वो खेल प्रतिभा जिले लेवल पे ही चल रहा है, और उस खेल में यही है जिस बच्चे की प्रतिभा अच्छी रहेगी उसको सिलेक्शन होगा, वो आगे खेलने के लिए भी जा सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशन मिल जाने के बाद सबको ही सर्विस मिले, वो अच्छा व्यक्ति भी बन सकता है। तो इस चीज़ की भी ज़रूरत है।
और प्रॉपर उसका ये बिहेवियर हो प्रत्येक बच्चे का कि वो किस टाइप का है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मैथ में ही वो अच्छा हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश में ही अच्छा हो सकता है हिस्ट्री में उसका अच्छा पकड़ हो। तो यहाँ पर सारी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। हिस्ट्री से भी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, या वो साइंस से भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं रूरल क्षेत्रों में यही होता है कि ट्वेल्थ के बाद बहुत होता है तो बीएससी, उसके बाद उसकी इस्टेब्लिश उसकी प्रतिभाएं धीरे धीरे संचित हो जाती है, डायरेक्शन नहीं हो पाता है उसको। तो इन चीज़ों का भी हो, जैसा कि सर ने एक बार बताया था कि मैंने जो है यहाँ 2 कॉम्पिटिटिव के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए मैं प्रोग्राम या सेट कर रहा हूँ, या ऐसा व्यवस्थित करूँगा कि बच्चे उस चीज़ को सीखें। यदि ऐसा हो जाता है तो हो सकता है, सभी तो नहीं, लेकिन 2-4-10 बच्चे तो हमेशा उसमें हर साल उस क्षेत्र में जाएंगे। और एक बच्चा अगर एक क्षेत्र से जाता है तो बहुत बड़ी भाग्य की बात होगी, चाहे वो कबड्डी से क्षेत्र से जाता हो, या बास्केटबॉल, या जो भी चीज़ से, या मेडिकल क्षेत्र से जाता है, या इंजीनियरिंग क्षेत्र से जाता है। यहाँ तो इंजीनियरिंग के लिए तमाम चीज़ें खुली है, और डिग्रियाँ के लिए तो तमाम चीज़ें, स्कूलें ऐसी खुल चुकी हैं कि आप दिल्ली में रहिए, आप पूरे 11 महीना वर्क करिए, बस एग्ज़ाम टाइम आइए, 5 पेपर दीजिए, आपको आता है या नहीं आता, बस बैठ जाइए एग्ज़ाम में, पास होने की गारंटी मिलती है। तो ऐसी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी का समस्या पैदा हुआ। ऐसे मतलब एजुकेशन का भी कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर भी बहुत फोकस किया जाए, ताकि सर ने कहा था कि यूपीएससी और ये जो नीट का लेवल का जो सिस्टम है, इस चीज़ को बिल्ड किया जाए। अगर वो 8वीं से या 10वीं से 12वीं से अगर इस टाइप के प्रोसीजर में आता है तो हो सकता है आगे वो कर सकता है। अगर वो क्वालिफाई भी करता है, अच्छा रैंक लाता है, तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से वो पढ़ सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब छोटा बच्चा है या 2-3 तक, उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं, पैसे भी अच्छे खर्च करते हैं, बड़े से बड़े स्कूल में एडमिशन कराते हैं। और जैसे ही 6, 7, 8 में जाता है, हम 8-10 साल में 8-10 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। और चूँकि हमारी कैपेसिटी उतनी है नहीं कि अन्य की तुलना में हम उस तरह से मेंटेन कर पाएँ। कहीं ना कहीं वो जो मेरा इच्छा था उसको मैं बनाए रखने के लिए 8-10 साल में 8-10 लाख रुपए खर्च कर दिया। अब मेरी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि मैं उसको कंटिन्यू रख पाऊँ, सतत रख पाऊँ। तो ऐसे में क्या होता है कि जब बच्चे को सपोर्ट मिलना चाहिए था तब नहीं मिलता है, और जब ज़रूरी नहीं ज़्यादा था तब मिलता है। इसलिए छोटे बच्चों पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत हमें जो सुझाव आता है, जो मुझे महसूस होता है, वो ये होता है कि छोटे बच्चों पे ज़्यादा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उनको अच्छे से पढ़ना लिखना आना चाहिए, अच्छे से बोलना आना चाहिए। उनका जो हिंदी है, हिंदी लिखना पढ़ना जान जाए, इंग्लिश पढ़ना लिखना जान जाए, जोड़ घटाना गुणा भाग है ये अच्छा से कर पाए, टेबल कर लिया और थोड़ा उसकी भाषा ठीक रही, बस। और आप लोग बराबर आइए।